परिंदों की उड़ान उनके पर बोलते हैं, परिंदों की उड़ान उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, अगर हमारे माशरे की बात करें, हमारी कौम की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस्मी तौर नाखेज़ होते हैं और उस नाखेज़ जिस्म को आगे लेके चलना, सरबुलंदियों पर लेके चलना बड़ी फ़ख्र की बात होती है। उसमें से कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि इंडिया का नाम जो है वो रोशन किया है। इसके साथ साथ अपने माँ बाप का नाम जो है वो फ़ख्र से ऊँचा किया है। तो इसी सब पे आज हमारे साथ मौजूद हैं इंशा बशीर, जिन्होंने जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं और बड़ी बुलंदियों पे जो है कश्मीर का नाम जो है ले गए हैं। इंशा बशीर, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन। जी शुक्रिया, प्लेजर। इंशा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोगों की अगर ज़िंदगी में कोई हादसे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना हौसला जो है उसको तोड़ देते हैं, अपने ख्वाब जो है पैरों तले रोन देते हैं। तो आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद भी अपने नाखेज़ जिस्म को लेके आप सरबुलंदियों तक ले गई, पूरे कश्मीर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का नाम जो है फ़ख्र से ऊँचा किया। तो जानना चाहेंगे आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में मुख्तसर साहब सब बताएं। जी, जब इंसान के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो इंसान टूट जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, वो इंसान टूट जाता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे सही वक्त पर सही लोग मिले, खासकर मेरी फैमिली, मेरा पूरा ख़ानदान मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि इट्स ओके कि नाउ योर स्पाइन कॉर्ड इज़ इंजर्ड, इट्स ओके नाउ यू आर ऑन व्हील्स, बट आपको अपनी मदद करनी है, कुछ करके दिखाना है। उनका साथ रहा एंड अगेन आई विल से खुदा ने मेरे ऊपर करम किया। मैं समझती हूँ जिस लायक भी मैं नहीं थी उससे भी नवाजा मुझे अल्लाह ताला ने। काफ़ी इज़्ज़त और काफ़ी फेम और मतलब मैंने दिलों में जगह बनाई लोगों की, तो उसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। वो एक्सीडेंट जब हुआ था दैट टाइम मुझे लगा था कि दिस इज़ द एंड ऑफ माय लाइफ, कि मैं तो शायद अब कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, स्टडीज़ भी किए, 3 नेशनल्स खेले और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, वो भी यूएस में। यूएस जाना तो लोगों का ख्वाब होता है, तो अल्लाह का शुक्र है। इंशा जी, कई तरह जो है आपकी ज़िंदगी में मोड़ आया है, ठीक है। मोड़ से पहले आपके क्या ख्वाहिशें थी, क्या ख्वाब थे? एक्चुअली आई एस्पायर टू बी अ डॉक्टर। मेरा शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं और पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते हैं, आई विल हेल्प नीडी एंड पोर पीपल। लेकिन अल्लाह ने कुछ और ही लिखा था मेरे नसीब में। पता नहीं होता है, बहुत सारे ख्वाब सच, कुछ ख्वाब टूटे लेकिन कुछ ख्वाब और जुड़े। जब मैंने पहले तो मैं ये बोलूँगी इंसान को अपनी मदद पहले खुद करनी चाहिए, बाद में लोग जुड़ ही जाते हैं हेल्प करने। अनटिल एंड अनलेस हम नहीं सोचेंगे कि हमें कुछ करना है, कुछ गोल रखना है कि नहीं मुझे ये सब करना है और मुझे इस चीज़ से निकलना है। मैं ये नहीं बोलूँगी आसान था, इट वाज नॉट आसान, इट वाज नॉट ईज़ी, बट हाँ, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ आई, मुश्किलें मैंने फ़ेस की, हर्डल्स बहुत सारे आए। बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए कश्मीरी एंड बीइंग ए डिसेबल्ड, बहुत सारे हर्डल्स आए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे अच्छे लोग भी जुड़े, कुछ नेगेटिव लोग भी जुड़े, बातें भी सुनी मैंने। लेकिन पहले ऐसा एटीट्यूड था मेरा कि मैं ज़्यादा ध्यान नेगेटिव थिंग्स पे देती थी, नेगेटिव बातों पे देती थी कि ऐसे ऐसे मेरे बारे में लोग बोलते हैं या फिर सोचते हैं कि शी इज़ डिसेबल नाउ, शी कांट डू मच। लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी ने, हालात ने, इस हादसे ने बहुत सिखाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। नाउ आई नो कि कैसे रेस्पॉन्स करना है, क्या रिएक्ट करना है। और लोग कोई नहीं होते हैं कहने वाले कि नाउ शी इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग। व्हेन योर ब्रेन इज़ वर्किंग यू कैन डू एनीथिंग until unless you will not get that enthusiasm and willpower, तब तक कुछ नहीं करे। जब से ही आपको मिलेगा सिवाय खुदा के आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इंशा जी, मज़ीद आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे ये हादसा जो है आपके साथ कौन से साल में हुआ? 2019 में। तो 2019 में जब ये हादसा हुआ तो काफ़ी तर जो है समय 10 साल पहले हुआ है, 10 साल हो गए हैं। अच्छा, 10 साल हो गए, ओके, करीबन 10 साल हो गए इस बात को। 10 साल में जब आपके साथ ये हादसा हुआ तो आपने सोचा था कि आप जम्मू कश्मीर का नाम जो है बुलंदियों तक ले जाएंगे? नहीं, उस टाइम पे तो नहीं सोचा था। आई वॉज़ टोटली डिफरेंट गर्ल। और जब मेरे साथ वो हादसा हो गया मैं बहुत खामोश हो गई थी, डरी सहमी हर एक बात को सही माने, चाहे कोई नेगेटिव बोलता था कोई पॉजिटिव। मुझे आइडिया नहीं था इस लाइफ का, मतलब बीइंग ए डिसेबल्ड कैसी लाइफ होती है। आई वॉज़ नॉट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ के। और बहुत चीज़ें हर्ट करती थी, लोगों के कमेंट्स, लोगों की अननेसेसरी सिंपैथी, बहुत ज़्यादा ध्यान
दे दी थी मैं उन चीज़ों पे, लेकिन उस वक्त में आइडिया नहीं था कि अल्लाह ने मेरे लिए इतना सब कुछ रखा होगा। मैंने पहले भी बोला जिसके मैं लायक भी नहीं था उससे भी नवाजा। बट ये होता है इंसान को कि बंदा ही बेसब्र होता है, लेकिन अगर इंसान हौसला करेगा ना, डेफिनेटली अल्लाह ताला भी इंसान का हौसला देख के और दुनिया के लोग भी आपका हौसला देख के आपकी मदद कर लेते हैं। और मैंने फिर से बोला डिफ़िकल्टीज़ आती है लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एंजल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी पूरी लाइफ के मतलब अपनी ज़िंदगी के वक्फे में 10 साल तक कोई ऐसा इंसान बताएं जिसने आपका साथ हमेशा दिया हो। हाँ, पहले तो मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरा साथ दिया, और मेरे सिबलिंग्स, मेरी बहन। फॉर मी शी इज़ माई विंग्स। उसने मेरा बहुत साथ दिया कि शी इज़ कॉलिंग मी सिस्टर, शी इज़ अ सिस्टर। ओके, मुझे पता है आप तकलीफ़ में हो, दर्द है आपको, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, लेकिन आपको अपनी मदद खुद करनी है। मेरे अब्बू भी यही चीज़ बोलते थे, सेम चीज़। और मुझे लगता है मेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने मुझे बहुत हेल्प की कि तुम्हें आगे जाना है, पढ़ना है, कुछ करना है। और सबसे पहले मैं बोलूँ, मतलब मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स सब मेरी हेल्प करते। लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स में आ गई ना, मैं बहुत डर रही थी अपनी फैमिली से बात करना, हेजिटेट करना कि मैं स्पोर्ट्स में आना चाहती हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी बहन के साथ डिस्कस किया, वो मुझे वो कहते हैं ना पिलर बन गई, मेरा स्पाइन कार्ड बन गई उस वक्त। नहीं, अगर ये चाहती है, इसको हैप्पीनेस मिलती है, लेट हर डू। और उसने फैमिली के साथ बात की, क्योंकि वो डर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे कि ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं हेल्थ की वजह से, और कुछ डैमेज ना हो। बट मेरी जो सिस है उसने अबू से बात की, मम्मा से बात की, उनको कन्विंस किया कि अगर ये करना चाहते हैं उनको अलो करो, क्योंकि आपको पता है ईज़िली फैमिली अलो नहीं करती एक गर्ल को। एंड देन जब आप पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं बहुत इमोशनल थी, उनको डर लगता था कुछ और ना हो जाए। तो मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट। फैमिली के बाद जिसने आपको जज्बा दिया उस एक का नाम बताएं। बहुत उन्हें, आई थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट बिहाइंड माई सक्सेस। खास इंसान बहुत सारे लोग हैं यार। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट है, वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी है जिन्होंने मेरी पहली काउंसलिंग की, और मेरे कज़िन है जिनका नाम इरफान है, और बिलाल और शाहिद है। वो 3 मेरे साथ जुड़े। कोई मेरे एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम देने में साथ आते थे, और कुछ फीमेल कज़िन्स भी जो मेरे साथ आते थे, जिन्होंने मेरा साथ दिया, हौसला दिया कि आपको कुछ करना है। एंड अगेन आई हैव सम गुड फ्रेंड्स आल्सो, लाइक आप जानते हो मेरे एक फ्रेंड को, साइम को, जो कभी इमोशनल पार्ट पे बात नहीं करते, जो हमेशा स्ट्रॉन्ग पार्ट पे बात, नहीं अगर ये हुआ है तुझे अच्छा करना है तुझे। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा साथ दिया। इंजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ख्वाब होते हैं, ठीक है, हादसे से पहले कुछ ख्वाब होंगे। आपने बोला डॉक्टर बनना है, ठीक है, इस वक्त आप यहाँ पे हैं, 10 साल हो गए उस बात को। अब जो है खुदा ने जो किया वो अच्छे के लिए होता है, और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। ये सोच रही हूँ कि अगर मैंने तब लोगों की बातें सुनी होती और ख़ुद को अंडर एस्टिमेट किया होता, या फिर ऐसे ही छोड़ा होता कि नहीं होगा मुझसे कुछ, तो क्या होता फिर। शुक्र है अल्लाह का कि जैसे कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने अच्छी सजेशंस दिए, और वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी ने साथ दिया, और JNK बॉयज़ टीम, नेशनल टीम ने साथ दिया, और तब जाके इसमें बहुत लंबा लिस्ट होता है। इंसान ये नहीं कि खुद ही आता है खुद ही ऊपर पहुँच जाता है, अगर एक एक का नाम लेगा इंसान। लेकिन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि कुछ कर पा रही हूँ, और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर करूँगी, ताकि मैं और लोगों के लिए, और लड़कियों के लिए एग्ज़ाम्पल बन जाऊँ। उनको लाइफ में एक प्रॉपर वे दिखेगा कि अगर इंशा कैन, वाई नॉट वी। तो अच्छा लगता है। और जब भी मुझे कोई लड़की कांटेक्ट करती है और बोलती है मैम हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, हमारी हेल्प करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनको लगता है आई कैन हेल्प, तो वो ज़्यादा बेटर फीलिंग्स होती है। और जब मेरे मम्मा पापा कहते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ़ यू, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। आपसे जानना चाहेंगे, सोसाइटी में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो नासूर की तरह होते हैं और कहीं ना कहीं हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे इंसानों के बारे में जो है आपने सुना भी होगा, आपको भी ऐसा जो है ये सफ़र तय करना होगा, किया होगा आपने, तो उनका लिए आपका क्या रुझाव था? हाँ, आपको मैंने पहले भी बोला, नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे। सबसे पहले आप
इस चीज़ पे ध्यान दो कि हमें जो भी करना है सही करना है, गलत नहीं, मतलब जो भी करोगे अच्छे इंटेंशन से, वो अल्लाह ताला इंटेंशन देखता है। रही बात सोसाइटी की, कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, आप चाहे कुछ करो या ना करो। तो अगर उस पर ध्यान देंगे हम, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव थिंग्स को ध्यान देंगे ना, वो पॉजिटिव वाइब्स अंदर रहेंगे, आप पॉजिटिव थिंग्स करोगे भी, और पॉजिटिव थिंग्स इस दुनिया में जब आप जाओगे ना, आपकी पॉजिटिव थिंग्स ही याद की जाएगी। सो हाँ, आई नो कि समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट करती है ऐसी बातें, हमें लोग बोलते हैं कि जैसे मुझे बोला जाता था कि ओ इसके साथ ये हादसा हो गया, बेचारी, नाउ हु विल मैरी। ट्रस्ट मी, मैं बोलूँ, मैं प्राउडली बोल रही हूँ, मैं उस टाइम पे हाँ क्या सच में ऐसा है कि ना हु विल मैरी। आई एम गेटिंग मैनी प्रपोजल्स, इट्स मी जो उनको रिजेक्ट करते, चाहे एबल या डिसेबल, आई एम गेटिंग, मैं ओपनली बोल रही हूँ, आते हैं मुझे प्रपोजल, पर इट्स मी कि अब मेरा डिसीजन है कि मैं इनकार करूँ, बिकॉज आई एम नॉट द मेंटली प्रिपेयर। मैं कुछ और करना, मेरे कुछ और अभी ख्वाब है, गोल है, वो पूरे करने चाहिए। लेकिन अगर मैं वही सोसाइटी पार्ट सुनती और वही पे रहती, उसी कॉर्नर में रोती रहती, तो शायद उनकी वो बात सही होती। तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिल रहा है। ऐसी बातें वो कहते तो हो गया, वैसा नहीं होता है। वो नेगेटिव कहेंगे आपके बारे में नहीं, सबके बारे में, वो ऐसे ही लोग होते हैं। लेकिन अगर खुद आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे, अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन चीज़ दिया है, इंसान को दिमाग दिया, तभी हमें अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। उसका यूज़ करो, अच्छे वे में यूज़ करो, अच्छा इंटेंशन रखो, और देखो आपको फ्रूट भी मिलेगा इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल इंशा जी, आपके जो है जब आपने ये चीज़ अचीव की, मतलब नेशनल खेला, व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर रही हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, तो जब आप नेशनल खेल के आई तो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, आपके घर वालों का कैसा रुझान रहा? बहुत अच्छा था, उससे पहले ही अच्छा था। जब मैं कर रही थी, सिलेक्ट हो रही थी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड देन नेशनल लेवल, बहुत अच्छा रहा। लेकिन व्हेन आई केम फ्रॉम अमेरिका, तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली को इम्पोर्टेंस मिल रही थी मीडिया से, हर जगह से, वो मुझे अच्छा फील हो रहा था, तो उनको क्यों नहीं होगा। और मुझे हर स्टेप पे जब फैमिली कमेंट करती है ना कि वी आर प्राउड ऑफ यू, मैं एक कदम आगे बढ़ जाती हूँ। मैं और कुछ बेहतर करने की सोच, टू डू समथिंग रियली ग्रेट, ये मुझे उस चीज़ के लिए इनकरेज करता है। सो ऑब्वियसली मुझे लगता है दुनिया की हर लड़की प्राउड फील करेगी जब उसकी फैमिली उस पर प्राउड करती है, जब उसकी फैमिली उसके लिए अच्छा सोचती है, और ये मतलब ये उसको फील हो रहा होता है कि आई एम स्पेशल और मेरी फैमिली मुझसे खुश है। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, और आखिरी, बहुत सारे हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात है, जिसमें तो नाखेज होते हैं या फिर कुछ हादसे हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? See, it's okay to fall, it's okay to cry, it's okay to feel low sometimes, but it's not okay to give up. Give up option नहीं है। So अगर आप वो एटीट्यूड रखेंगे ना कि गिव अप वाला, गिविंग अप एटीट्यूड नहीं रखोगे ना, बेशक अल्लाह ताला भी मदद करता है उसकी, जिसमें वो हिम्मत नहीं आती ना। एक छोटा सा कीड़ा ले लो, वो अगर बार बार ट्राई करता है तो वो भी सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सीड हो जाता है। सो मैं ये बोल रही हूँ, ओके आपका कोई एक पार्ट काम नहीं कर रहा है, चाहे लेग, जैसे मेरा बैक इंजर्ड है, चाहे आप देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बट अगर आपके बाकी पार्ट्स, उनको यूटिलाइज़ करो, यूज़ करो। आप देखो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, बस आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो आप खुद भी कोशिश कर सकते हो, कहाँ से लाए, किधर लाए, या आपके, मैं उनके फ्रेंड्स वगैरह को भी बोल रही हूँ, उनके लिए भी ये मैसेज है। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कुछ, यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है वॉलंटियर मेडिकेयर से, यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलती है। ये मुझे लगता है कश्मीर का बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, वॉलंटियर मेडिकेयर से। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए स्कूल भी है जिनको पढ़ाया जाता है, इंडिपेंडेंट किया जाता है। सो डोंट थिंक दैट योर वन पार्ट इज़ नॉट वर्किंग, दैट देन यू कैन डू एनीथिंग। मुझे लगता है दुनिया में अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को कोई कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। अपने आप को पहले मत बर्डन समझो, और जिन फैमिलीज़ को ऐसे बच्चे, उनको बर्डन ना समझे। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, एक्सेप्ट करो, इसके साथ डट के लड़ो, और ढूंढो वेज़ कि वो कैसे अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जिएगा। मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप कोशिश करोगे, डेफिनेटली यू विल डू समथिंग रियली ग्रेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जज्बा
जुनून और हौसला और अपने ख्वाब, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी परेशानियाँ हो, अगर जज्बा होगा, जुनून होगा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आपको मैं बता दूं, अगर सोसाइटी है बात तो करेगी, लोग हैं, लोगों का काम है बात करना, और जब 4 लोग मिलके किसी एक ही बात करें, इट सिंपली मीन्स कि उसमें कुछ ऐसा है जो बाकियों में नहीं है। तो हमारे पास एक मिसाल बैठी थी जिन्होंने अपने जज्बे जुनून को लेकर गई और इसी के साथ साथ अपने माँ बाप का और जम्मू कश्मीर का नाम जो है सरबुलंदियों तक ले गई। तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी थी, एक लोगों के लिए बूस्ट अप करने की स्टोरी थी। तो आप देखते रहिए JK